बाकी पापा जी ने जो सम्मान हासिल करा है राजनीति में, उधर तक मुझे लगता है मेरा पहुंचना तो नामुमकिन है। और आने वाले समय में जैसा मैंने आपको बताया कि हम उसको क्लीनेस्ट सिटी भी बनाएंगे, ग्रीनेस्ट सिटी भी बनाएंगे, और एक ओवरऑल डेवलपमेंट अपनी विधानसभा का हमें करना, ये हमारा लक्ष्य है, इसके लिए प्रयास करना। और कुछ पद पाने के लिए या कुछ पाने के लिए, कोई पोस्ट पाने के लिए मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। मैं अपनी लाइफ से दूसरों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ, ये मेरा प्रयास है। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर। किसी ने क्या खूब कहा है कि सर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में, जमहूरियत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। ये लाइन हम इस वजह से कह रहे हैं कि इस वक्त हम मध्य प्रदेश की बेहद चर्चित विधानसभा खुरई विधानसभा के गांव में हैं और हमारे साथ यहाँ के बेहद लोकप्रिय मंत्री भूपेंद्र सिंह के चिरंजीव अविनाश सिंह मून भैया हमारे साथ में। भाई बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जितना भूपेंद्र जी का सियासी जीवन होगा उतनी शायद आपकी उम्र भी नहीं हुई होगी। नहीं हुई है। हाँ जी। जहाँ घूम रहे तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता? देखिए, उन्होंने विधानसभा को मेहनत से सींचा है, 10 वर्ष निरंतर विकास करा है, 10 वर्ष जनता के बीच में गए हैं। महीने के 30 में से 15 से 20 दिन पापा जी खुरई में ही रहे। जब वो मंत्री थे तब भी मंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। तो निरंतर वो विधानसभा में रहे हैं, पूरा समय विधानसभा को दिया है, प्रदेश की जिम्मेदारियां उठाने के साथ दिया है। और जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर लोगों में मुझे एक अपनापन दिख रहा है। लोग मुझे भैया, बेटा या भाई बोल के संबोधित कर रहे हैं। और मुझे लोगों से ये अपील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भूपेंद्र भैया को वोट दें, क्योंकि लोग अपनी स्वयं की इच्छा से इस बार हम सबके साथ हैं और भारी समाधि मतों से हम विजय प्राप्त करेंगे। अभी आप कह रहे थे स्टालिन की बात कर रहे थे जी, और राम मंदिर का भी आपने जिक्र किया। कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, अंदर सिंपल सा है। एक तरफ कांग्रेस जो बस कोशिश करती है एक न्यूट्रल स्टैंड रखे हर इशू को लेके। हमारा मानना है कि भारतीय संस्कृति भी आगे बढ़े पर उसी के साथ विकास भी हो। इसी के अंतर्गत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अनेक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, केदारनाथ कॉरिडोर है, बाबा महाकाल के लोक का निर्माण हुआ उज्जैन में। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हमारे देश की संस्कृति हमारी बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को भी बढ़ावा देना है, उस संस्कृति को भी आगे ले जाना है। वही कांग्रेस का एक बहुत न्यूट्रल स्टैंड इन चीज़ों को लेकर रहता है। और उदयनिधि स्टालिन जी का जो बोलना था वो मैंने अपने भाषण में भी लिया कि ऐसे आइडियाज़ वालों के साथ, ऐसे प्रिंसिपल्स वालों के साथ अगर कांग्रेस सरकार बना रही है तमिलनाडु में, तो ये कहीं ना कहीं उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है वो भी दिखाता है। मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे बीते दिनों तो कुछ एक कागज़ दिया आपके पिता ने कि कुछ और काम बाकी है, तो मुख्यमंत्री जी ने हंसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में आपसे ज़्यादा हमने कुछ किसी विधानसभा में नहीं दिया। अब देखिए, उनकी जो सोच है वो आधुनिक विकास की है। उनका ये मानना है कि खुरई किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए वो निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। 10,000 करोड़ के विकास कार्य उन्होंने कराए हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। हम सबके पास प्रूफ है कि इतने करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। और विकास तो एक ऐसा फील्ड है, या डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसमें जितना करें उतना कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हर विधानसभा में होंगी, इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी। तो जो कमी रह गई उसको भी आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। और हम सबका यही संकल्प है, खुरई को नंबर 1 बनाना है। और हम चाहते हैं कि एक दिन खुरई इतना आगे बढ़े कि खुरई में कोई कमी ही ना हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया हो, इतना आगे बढ़े कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से कंपेयर कर सके खुरई को। ये हम सबका प्रयास है। मैं आपके पिता की कुछ व्यक्तिगत लम्हों की चर्चा करूंगा कि आपके पिता को मैं 1993 से जानता हूँ कि घर बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, चादर बेहतर होना चाहिए, गाड़ी साफ़ होना चाहिए और
कपड़े बहुत अच्छे होना चाहिए, ये उनका शौक़ रहा है। और उसी शौक़ को उनने खुरई में उतार दिया कि हमारा खुरई भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, स्वच्छता तो हर जगह ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान भी इसलिए शुरू करा कि विकास तो ज़रूरी है, पर उसके साथ पहले जो मूलभूत चीज़ है कि स्वच्छता हर जगह हो, वो तो होना ही चाहिए। और इसी के अंतर्गत हमने क्लीन खुरई ग्रीन खुरई का स्लोगन भी शुरू करा, एक इनिशिएटिव शुरू करा कि खुरई क्लीन हो, ग्रीन हो। तो हम सब का यही प्रयास है कि हर फील्ड में अपनी विधानसभा आगे बढ़े और आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको बताया, कि हम उसको क्लीनेस्ट सिटी भी बनाएंगे, ग्रीनेस्ट सिटी भी बनाएंगे और एक ओवरऑल डेवलपमेंट अपनी विधानसभा का हमें करना, ये हमारा लक्ष्य है, इसके लिए प्रयास करना। भूपेंद्र भैया इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। हम ये कहें कि आपको नेतागिरी का एक शौक़ रहा या फिर यूँ ही चले आए? नहीं, मुझे बचपन से पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मुझे बहुत रहा है, पर फिर पॉलिटिक्स मेरे लिए एक जनसेवा का माध्यम है। तो मैं पॉलिटिक्स में अगर कभी जाऊंगा भी, और अभी तो कर ही रहा हूँ, आगे अगर कभी बढ़ूंगा तो जनसेवा करने के लिए बढ़ूंगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा वे है पॉलिटिक्स जनसेवा करने का। तो यही हम सब का प्रयास रहेगा कि पॉलिटिक्स से या राजनीति से जनसेवा हो। और कुछ पद पाने के लिए या कुछ पाने के लिए, कोई पोस्ट पाने के लिए मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। मैं अपनी लाइफ से दूसरों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ, ये मेरा प्रयास है। इसलिए राज भैया, राज भैया, आपने अपने पिता से थोड़ी हाइट में लंबे भी हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सियासी सफर में अगर यूं ही चले तो पिताजी से भी 2 कदम आगे निकलेंगे अभिलाष। अब देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी, ईश्वर डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी, मेरी खुद की मेहनत, मेरी खुद की काबिलियत डिसाइड करेगी। बाकी पापा जी ने जो सम्मान हासिल करा है राजनीति में, उधर तक मुझे लगता है मेरा पहुंचना तो नामुमकिन है। उसके थोड़े कम लेवल तक पहुंचा, वही मेरे लिए सफलता की बात होती। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद, भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। पिताजी आपके बहुत गंभीर हैं और गंभीर मुद्रा में रहते हैं और उनका बहुत सीरियस विषय में बातचीत भी करते हैं। क्या कभी ऐसा मौका मिला कि जब क्षेत्र में आप घूम रहे, कभी सलाह दे दी पापा ऐसा नहीं ऐसा हो? मैं पापा को सलाह दूँ? जी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो मुझे हर चीज़ में सलाह दे सकते हैं, पर आपने अपने इंटरव्यू के स्टार्ट में ये बोला था, जब अपना इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, कि मेरी उतनी एज भी नहीं है जितना उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। अब वो 5वीं बार विधायक बन रहे हैं जनता के आशीर्वाद से, 5वीं बार एमएलए बन रहे हैं, 5वीं बार असेंबली पहुंच रहे हैं, एक बार एमपी रह चुके हैं और सेकंड टर्म है ये उनका एज अ मिनिस्टर। तो उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो मैं कुछ सलाह नहीं दे सकता। हाँ, पर एक चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ कि जो यूथ की डिमांड है या जो यूथ चाहता है वो मैं उन तक ज़रूर पहुँचाता हूँ। कि अगर किसी ऐसे यंग पर्सन को मैं जानता हूँ जिसको कोई जॉब चाहिए या फिर कोई फैसिलिटी चाहिए या कोई सहायता चाहिए, तो उसमें मैं ज़रूर उनकी बात को पापा तक पहुँचाता हूँ। पर मैं उनको सलाह दूँ, ये तो मेरे पूरे जीवन में संभव नहीं है। हाँ, एक अभिलाष भैया आप पूरे क्षेत्र में लगभग घूम रहे हैं, यूथ का अच्छा समर्थन मिला, क्योंकि यूथ ही वोट निर्णायक है। क्या देखते हैं कितनी बड़ी जीत होने वाली है? हम सब ने 2018 में एक नारा दिया था, एक ही नारा एक ही गीत, 1.25 लाख से होगी जीत। इस बार जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जीत 40,000 से ज़्यादा की ही होगी और 1 लाख भी छू ले तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब हमारा एक नारा था, एक ही लक्ष्य, 1.25 लाख से होगी जीत, ये बता रहे थे। हालांकि मध्य प्रदेश में 2023 की विधानसभा में भीषण संघर्ष है, लेकिन खुरई एक ऐसा विधानसभा जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और जीतने का दावा भी कर रही है। परमरस दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, खुरई। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लेधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।